टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो दोस्ती में भी तिजारत देखे वो नेता नहीं सौदागर होता है। ट्रंप की हरकतों ने इस कहावत को सही साबित किया एक बार फिर। और हालात ये हैं कि अभी ट्रंप की जो चाल है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी आफत बनी हुई है। ट्रंप टैरिफ टेरर के सहारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये उनकी भूल है। ट्रंप चाहे जो कर ले, चाहे जितनी धमकी दे लें, भारत का स्टैंड क्लियर है। टैरिफ की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत झुकेगा या डरेगा। भारत 140 करोड़ भारतवासियों के हित के लिए डटकर मुकाबला करेगा, यह लगातार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। खबर यह है कि ट्रंप भारत से इस वक्त किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। पहले उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया था, जो आज से लागू हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने कल रात फिर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इतना ही नहीं, जो ट्रंप कभी भारत के बहुत अच्छे दोस्त माने जा रहे थे, वो अब टैरिफ के बाद सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की बात भी कह रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि रूस से भारत के तेल लेने की आड़ में ट्रंप भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहते हैं। लेकिन इधर पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि कीमत चाहे जो चुकानी पड़े, लेकिन भारत झुकेगा नहीं और अपने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने से भारत की चिंताएं तो बढ़ी हैं। इससे जीडीपी पर सीधा असर पड़ सकता है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 64 अरब डॉलर के निर्यात पर संकट आ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है और प्रतिस्पर्धा यानी वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों को, इंडोनेशिया जैसे देशों को जहां टैरिफ कम है, भारत से उनके साथ कंपटीशन बढ़ सकता है। सेक्टर वाइज नुकसान की बात करें तो भारत में 50% टैरिफ से कृषि क्षेत्र में अनुमानित 1 अरब डॉलर का नुकसान, इंजीनियरिंग गुड्स में करीब 2 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान, जेम्स एंड ज्वेलरी में करीब 1.2 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान, गारमेंट सेक्टर में 700 मिलियन डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईफोन प्रोडक्शन में भी करीब 2 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब भारत के पास विकल्प क्या है। दरअसल या तो भारत बातचीत और ट्रेड डील के जरिए मामला हल करे, या फिर यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया या आसियान देशों से वहां पर निर्यात बढ़ाए, आयात पर निर्भरता कम करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे और प्रभावित सेक्टर को सब्सिडी और टैक्स में छूट देकर उसे राहत दे, उसे सहारा दे, और रूस के साथ साथ गैर पश्चिमी देशों के साथ ऊर्जा और व्यापार सौदे को भी मजबूत करे, या फिर अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया जाए, P-8 विमान की डील कैंसिल की जाए, तेजस में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल बंद किया जाए, अमेरिकी वेपन पर निर्भरता घटाई जाए, अमेरिकी सामानों का बहिष्कार किया जाए, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया जाए, अमेरिकी एनजीओज और फंडिंग के नियमों को कड़ा करें। ट्रेड के लिए ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, आपको पहले यह सुनना चाहिए, फिर जितनी सारी बातें हुई हैं इस पर एक बड़ा पैनल है और एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो विदेश मंत्रालय ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, भारत की सरकार ने किया है, लेकिन भारत की विदेश नीति को लेकर विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है और संसद में स्पष्ट बयान की मांग कर रहा है। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। Special relationship which the Indian administration claimed to have had with President Trump doesn't exist, because after the first 25%, instead of it coming down, it's only gone up, which means the relationship has broken down. Obviously, there is no formal relationship, neither there seems to be any kind of back channeling which is easing things up between India and America. So the government, in my opinion, must take Parliament into confidence and give a categorical statement on how they see things. If they are not in a position to take Parliament into confidence, they must definitely call for an all-party meeting where they take the leadership of all political parties into confidence. अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने
हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। भारत जैसे देशों को, जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाओ कि ये भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। तो ये ट्रंप की पॉलिसी है और नरेंद्र मोदी जी में अगर जरा सा भी स्वाभिमान और सम्मान बचा है तो उनको झुकना नहीं चाहिए।